हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपका जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है यूपीटीसीएस पैट वाला, कि उसकी तैयारी आप कैसे करें पैट 2022 की। क्योंकि दोस्तों पता होगा लगभग 4 ही दिन का समय आपके पास बचा हुआ है, क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम है वो 15 और 16 अक्टूबर को आपका होने वाला है। ये एग्ज़ाम आपका 2 दिन होगा और टोटल मिला के आपकी 4 शिफ्ट में होगा, और इसमें लगभग आपका 37 लाख से अधिक बच्चे आपके इसमें अपेयर होने वाले हैं। और हो सकता है उसमें 6 से 7 लाख बच्चे ऐसे हों जो आपका पेपर ना दें, क्योंकि टोटल जो फॉर्म भरे गए हैं वो आपका 37 लाख से थोड़ा अधिक आपके भरे गए हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कैसे आपको तैयारी करनी है। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखिए एक सबसे पहली चीज़ जो आपका कि अगर आप तैयारी करना चाहते हैं पेट की, तो आपको पेड कोर्स से बचना है। क्यों बचना है इसका मैं रीज़न आपको बताता हूँ। क्योंकि दोस्तों होता क्या है, देखिए अब आपके पास 4 दिन का समय बचा हुआ है, तो कहीं भी देखिए 40 दिन में पूरा कोर्स कंप्लीट करा पाना इतना आसान काम नहीं होता आपको, ये चीज़ आपको अच्छे से पता होगी। यानी कि अगर मान लो आपने 2-3-4 महीने पहले कोर्स ले लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर अभी आप लेने की सोच रहे हैं तो अब कोर्स ना खरीदें किसी का भी। क्यों ना खरीदें, इसलिए बताता हूँ। देखिए सबसे पहले क्या होता है, आपका जितने भी कोर्स आपके बेचते हैं ऐप के थ्रू यूट्यूब पर, तो वहाँ पर क्या हुआ होता है, उसका 90% जो कोर्स होते हैं वो आपके इनकम्प्लीट रह जाते हैं। यानी कोर्स आपका कंप्लीट नहीं करा जाता है कम से कम 90% कोर्सों में। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो जिन बच्चों ने कोर्स लिया उनसे जाके आप पूछ सकते हो। क्योंकि देखा होगा लेखपाल में कि बहुत सारे बच्चे को मेरे पास कमेंट आए थे, सर हमारा कोर्स उस चैनल का हमने कोर्स लिया था कि कोर्स कंप्लीट नहीं कराया है। किसी ने आपकी हिस्ट्री छुड़वा दी, किसी ने आपकी ज्योग्राफी छुड़वा दी, इस तरह से आपका किया गया था। और साथ ही बात करें, देखिए एक सबसे अगर मान लो कोर्स आपका कंप्लीट हो भी जाता है तो कम से कम आपको मान चलो 8 से 10 घंटे क्लास आपको डेली मिलेगी, 8 से 10 घंटे की। अब दोस्तों आप खुद सोचो, जैसे कि अगर आप मोबाइल पर लैपटॉप पर कोई वीडियो देख रहे हो, ठीक है, तो देखिए आपकी आंखों पर कितना जोर पड़ता है। अगर मान लो आप 10 घंटे वीडियो देख रहे हो तो उसके बाद आप सेल्फ स्टडी नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे, इतना आपको समय टाइम मिलेगा ही नहीं। और जितना आप मोबाइल देखा होगा, जैसे जितना आप मोबाइल यूज करते हो तो उतना ही आपकी आंखें दर्द करती हैं, उतनी ज़्यादा आपको नींद आती है। तो यानी कि अगर आप 8-10 घंटे डेली क्लास देख भी लेते हो तो आप खुद से आपका रिविजन नहीं कर पाओगे। और अगर आप रिविजन नहीं करोगे तो आपको कोई पढ़ने से कोई फ़ायदा आपका नहीं है जब तक कि आप रिविजन ना करें, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि इतना आपका डाटा खर्च हो जाता है 8-10 घंटे क्लास लेने में, कि उतना डाटा आपको मिलता ही नहीं है फ़ोन में। यानी देखा जाएगा, मान लो 2 सिम भी आपके पास है तो 2 यानी 4-5 GB के आसपास डाटा आपको मिलता है मैक्सिमम। और इतनी इनकी जो वीडियो ऐसी होती है कि आपकी 8-10 वीडियो देखोगे तो कम से कम आपको 8-10 GB डाटा आपका खर्च हो जाता है, ठीक है। अगर देखिए आपका वाईफाई है तो फिर आप देख सकते हो, अगर वाईफाई नहीं है आपके पास तो आपको देखना बहुत मुश्किल है इतनी वीडियो। इससे दोस्तों क्या करना, सेल्फ स्टडी का सबसे बेस्ट तरीका है। और दूसरी चीज़ दोस्तों जो आपको नहीं करनी है वो क्या है, वो दोस्तों देखा होगा आपने बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर क्या होता है, आपका MCQ आपको सॉल्व कर जाते हैं, GS वगैरह के MCQ। उसमें क्या होता है, आपका 1 घंटे क्लास होगी आपकी, उसमें से 25-30 आपको MCQ सॉल्व कराए जाएंगे, क्वेश्चन मात्र, ठीक है। उसमें क्या होता है, टाइम आपका बहुत ज़्यादा बर्बाद किया जाता है, क्योंकि जो क्लास होती है आपकी लाइव होती है, वहाँ पर कमेंट पढ़ना, फिर उनके जवाब देना, मतलब मतलब चीज़ों पर आपका ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। अगर उस 1 घंटे को अगर आप अच्छे से तैयारी करो, अगर मान लो किसी बुक से आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो उस 1 घंटे में कम से कम आपकी 100 से लेकर 150 MCQ आप सॉल्व कर सकते हो, जो कि वीडियो से आपके मात्र 25 से 30 क्वेश्चन सॉल्व हो पाते हैं। तो इसलिए दोस्तों जितना हो सके खुद से आप पढ़ें उतना आपके लिए बेटर है। अब बात करते हैं किस तरह से आपको पढ़ना है, कौन सी बुकों का आपको यूज करना है। तो देखिए दोस्तों ये आपका सिलेबस है। अगर हम बात करें भारतीय इतिहास की, तो दोस्तों जो टॉपिक आपको यहाँ पर दे रखे हैं केवल इन्हीं टॉपिकों पर आपको फोकस करना है पैट के लिए, जिसमें सिंधु घाटी की सभ्यता होगी आपकी, वैदिक संस्कृति होगी, बौद्ध धर्म और जैन धर्म हो गया आपका, ठीक है, मौर्य वंश हो गया, सम्राट अशोक, गुप्त वंश हो गया आपका, जिसमें समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय को आपको ज़्यादा ध्यान देना है, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का उदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, और साथ में ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। यानी ये टॉपिक पढ़ने। और दोस्तों जिस भी बुक से आप पढ़ना चाहते हैं, जो थ्योरी की बुक है उससे आपको पढ़ना है। ये नहीं दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारी पब्लिकेशन बुक आपकी आती है पैट के लिए कि उसमें पूरा पैट का सिलेबस रखा होता है, दोस्तों वहाँ से क्वेश्चन आपके नहीं बनते हैं, ठीक है। वो बकवास उस चीज़ों पर आप ध्यान नहीं देना है। जो भी देखिए जैसे कि आप मान लो लूसेंट जीके से पढ़ रहे हो, ठीक है, या कोई और बुक आपके पास है, क्राउन पब्लिकेशन की कोई और बुक है, तो यानी जिसमें आपकी थ्योरी दे रखी हो, पहले उससे आपको इन सभी टॉपिकों को अच्छे से पढ़ लेना है। और उस वक्त क्या करना है, आपको इन सभी टॉपिकों से जितने भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं MCQ, वो आपको सॉल्व करने हैं। इसी तरह से दोस्तों आपको तैयारी करनी है, चाहे आपका हिस्ट्री हो, क्योंकि हिस्ट्री में 10 क्वेश्चन आपके आएंगे, 5 यहाँ से आएंगे और 5 आपके आएंगे मॉडर्न हिस्ट्री से, इंडियन नेशनल मूवमेंट से, ठीक है, और 5 क्वेश्चन आपके भूगोल से आएंगे। फिर आपका आता है भारतीय अर्थव्यवस्था। तो यहाँ पर दोस्तों जो टॉपिक आपको दे रखे हैं वो आपको पढ़ने हैं। पंचवर्षीय योजना पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन आपको 100% देखने मिलेगा पंचवर्षीय योजना से, ठीक है।
और ये हो गया आपका भारतीय संविधान हो गया, जिसमें आपके स्थानीय निकाय पंचायत राज व्यवस्था हो गई, यहाँ से क्वेश्चन 100% बनता है आपका। ठीक है, संसद से क्वेश्चन बनता है आपका। ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने बहुत ही आसान है। अगर देखिए दोस्तों, आपका भारतीय अर्थव्यवस्था और आपका पॉलिटी सब्जेक्ट है, अगर आप पूरे दिन लेके बैठ गए ना एक दिन बुक, तो एक दिन में दोनों चीज़ों को आप कंप्लीट कर दोगे 10 से 12 घंटे में। फिर आपका सामान्य विज्ञान है, तो ये भी दोस्तों आपको लूसेंट जीके से पढ़ना है इतना, यानी स्टार्टिंग के जो 6 टॉपिक हैं केवल आपको लूसेंट जीके से पढ़ने हैं, और उसके अलावा जो भी उन टॉपिकों से संबंधित आपको एमसीक्यू मिलते हैं वो आपको सॉल्व करना है। इतना आपको यहाँ पर हो गया। फिर बात करते हैं प्रारंभिक अंकगणित की। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान आपका मैथ पूछा जाता है, जिसमें पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव हो गया आपका, प्रतिशतता हो गया, साधारण अंकगणितीय समीकरण हो गया, वर्ग वर्गमूल, घातांक, घात, औसत। ये टॉपिक आपके पूछे जाएंगे प्रारंभिक अंकगणित से। तो दोस्तों अगर आपके पास कोई बुक नहीं है तो अच्छी बात है, इतनी बुरी बात नहीं है, क्योंकि दोस्तों जो हमारे चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है मैथ की पैट के लिए, उसमें ये सारे टॉपिक जो हमने आपके कंप्लीट करा दिए हैं। अगर उन्हीं टॉपिकों को आपने अच्छे से पढ़ लिया, चाहे उसका प्रैक्टिस करो मत करो, क्योंकि इतना डिफिकल्ट आपका नहीं आएगा, तो 5 में से 5 क्वेश्चन आप एग्जाम में करके आओगे। ठीक है, उससे बाहर क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आए, उसे पढ़ सकते हो। अगर हमारी वीडियो आप नहीं देखना चाहते तो किसी और बुक से पढ़ना चाहते हो तो उससे आप उनको पढ़ सकते हो, वो आपकी मर्जी है। फिर दोस्तों आगे आपका था सामान्य हिंदी। तो देखिए यहाँ पर क्या करना, देखिए इस टॉपिक पढ़ने केवल आपको संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्य आंचलिक शब्द, लिंग, समश्रुत भिन्नतक शब्द हो गया आपका, मुहावरे, लोकोक्तियाँ हो गया, सामान्य अशुद्धियाँ, लिखे रचना, गद्य पद, ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा कोई और टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है सामान्य हिंदी में। अब देखिए पढ़ना कहाँ से दोस्तों, जो भी बुक आपके पास हो उससे आप पढ़ सकते हो। जैसे लूसेंट हिंदी पढ़ सकते हो, लूसेंट हिंदी, या कोई और बुक हो, हरदेव बहारी हो गया आपका, प्रेमचंद पांडे होगा, यानी जो आपकी इच्छा हो उस बुक से पढ़ सकते हो। लेकिन ये नहीं कि आप 4 बुक लेके बैठे हो। और दोस्तों देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या काम करना है आपको, जैसे आपके पर्यायवाची शब्द हैं, विलोम शब्द हैं, वाक्यांश शब्द है, इसमें क्या करना है आपको, समश्रुत भिन्न शब्द हैं। ये आपको, ये नहीं कि आज सुबह से पढ़ने बैठे क्या था पूरा पर्यायवाची पढ़ लूँगा, ऐसा काम आपको नहीं करना है। जैसे आपके पास मान लो 40 दिन का समय बचा हुआ है, तो आप एक अपना रूटीन बनाइए कि आपको एक दिन में 10 आपको पर्यायवाची पढ़ने हैं, और 10 पढ़ने हैं आपके वाक्यांश एक शब्द, और 20-30 पढ़ने हैं आपको विलोम शब्द। तो इस तरह से आप पढ़ सकते हो। अगर मान लो 10 पर्यायवाची डेली पढ़ोगे आप, तो 4 दिन में आपके 400 पर्यायवाची आपके हो गए। और क्या करना, जैसे मान लो आज आपने 10 पर्यायवाची पढ़ लिए, तो अगले दिन जो आपने 10 पुराने पढ़े थे उनको रिवाइज करना है आपको, और नए 10 आपको पढ़ने हैं। इस तरह से आपको करना है। ठीक है, फिर है आपका सामान्य अंग्रेजी। तो देखिए दोस्तों, अगर आप अंग्रेजी में कमजोर हैं तो इस पर ज़्यादा ध्यान न दें आप। ठीक है, इसमें पढ़ सकते हो, एक तो पढ़ लेना आप एक्टिव पैसिव, और एक आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट, अगर आप इंग्लिश में कमजोर हैं तो। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको सकता है पैसेज जैसे 5 क्वेश्चन आपके आ जाएँ, तो वहाँ पर 2-3 क्वेश्चन तो आप एग्जाम में कर दोगे। फिर है आपका तर्क एवं तर्क शक्ति। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर गद्य में लघु, क्रम रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर घड़ी, कारण प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, और ये आपका हो गया कथन, निष्कर्ष एवं विश्लेषण। ठीक है, ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं, मात्र इनसे 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो इसमें दोस्तों मैक्सिमम क्वेश्चन तो आपके टॉपिक जो हमने कराए हुए हैं हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो, या कोई भी एक बुक आप मार्केट से खरीद सकते हो जो आपकी इच्छा हो। ठीक है, फिर है आपका करंट अफेयर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 10 क्वेश्चन आप करंट अफेयर से आएंगे। तो दोस्तों जो करंट अफेयर पर पहले बात करते हैं कब से कब तक का आपको तैयार करना है। यहाँ पर दोस्तों आपको 1 जनवरी 2022 से लेकर 15 से 20 सितंबर 2022 तक का करंट अफेयर आपको तैयार करना है, 15-16 अक्टूबर के लिए। ठीक है, इसमें कोई एक मैगजीन आप ले सकते हो, जैसे आपकी एक मैगजीन आती है मार्केट से, एडुटीरिया करके। ठीक है, इस मैगजीन को पढ़ सकते हो, अच्छी मैगजीन है, लेकिन अभी फिलहाल है आपकी 20 जुलाई तक आई हुई है। तो 20 जुलाई तक इसको पढ़ लीजिए। उसके बाद जो आपका 2 महीने के बचे करंट अफेयर वो किसी और मैगजीन से आप पढ़ सकते हो, लेकिन अच्छे से आपको पढ़ना है, उसको कम से कम 4 से 5 बार आपको पढ़ना है। ठीक है, और या कोई और मैगजीन पढ़ना चाहते हो उसको भी आप पढ़ सकते हो। फिर है आपका सामान्य जागरूकता यानी जनरल अवेयरेंस। तो यहाँ पर देखिए टॉपिक पढ़ने हैं आपको, भारत के पड़ोसी देश, देश राज्य मुद्रा, भारत के राज्य केंद्र प्रदेश, ये आपके भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस हो गए, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक, पुरस्कार एवं विजेता। और दोस्तों आगे आपका आता है जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो मेनली आपको मैक्सिमम टॉपिक है वो हमने कंप्लीट कराया हुआ है अपने चैनल पर। अगर आपको देखना तो जाकर देख सकते हो प्लेलिस्ट में। अगर नहीं पढ़ना चाहते हो हमारे द्वारा तो आप कोई एक बुक मार्केट से ले सकते हो जिसमें ये सारे टॉपिक आपको दे रखे हैं। चाहे तो आप लूसेंट जीके से पढ़ लो या किसी और बुक से पढ़ लो। ठीक है, जो आपकी इच्छा उससे आप पढ़ सकते हो। फिर है दोस्तों आपको हिंदी गद्यांश। तो देखिए यहाँ पर दो गद्यांश आपके आएंगे, जहाँ पर टोटल मिला के आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आपको बता दूँ, अगर देखिए अगर आपने यूपी बोर्ड से हाई स्कूल इंटर पास किया हुआ है तो मुझे नहीं लगता कि आपको गद्यांश पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, इसमें आपको परेशानी नहीं होगी। फिर दोस्तों 20 क्वेश्चन आपके यहाँ पर आते हैं ग्राफ में, ग्राफ की व्याख्या विश्लेषण 2 ग्राफ आएंगे 10 क्वेश्चन, तालिका की व्याख्या विश्लेषण 2 तालिकाएँ 10 क्वेश्चन।
ठीक है, प्रत्येक पर आपके 5 प्रश्न होंगे, यानी दोस्तों इतना आपका हो गया, 20 नंबर की आपकी DI आएगी। तो इसके लिए क्या करना है दोस्तों, कोई भी आपका बुक हो, SD यादव हो, ठीक है, अरिहंत की हो, यानी कोई भी आपका बुक हो, उससे आप DI क्वेश्चन इनको सॉल्व कर सकते हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, अगर 3 चैप्टर आपके कंप्यूटर मैथ्स के, कौन कौन से, एक परसेंटेज, एवरेज और साथ में रेशियो, अगर ये 3 चैप्टर आपको अच्छे से आते हैं दोस्तों, कभी भी आपके DI क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों जो आपकी DI है पूरा इन्हीं 3 चैप्टर पर आपकी आधारित है। ठीक है, इतना काम आपको करना है। अब देखिए दोस्तों, दे रखा है हमें 1/4 तो आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, 2 घंटे का समय होगा, ठीक है, और 100 क्वेश्चन आपके होंगे 100 नंबर के। अब देखिए पढ़ना किस तरह से दोस्तों, कम से कम मान चलो आपको 8 घंटे तो कम से कम आपको पढ़ना होगा। किस तरह से पढ़ना, देखिए मान लो आपको ग्राफ की व्याख्या तालिका है, तो चाहो अगर देखिए इसमें आप कमजोर हो तो 1 घंटे डेली पढ़ सकते हो आप DI। ठीक है, ये मेरे हिसाब से पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर आप हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हो तो इसको गद्यांश आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो 1 घंटा आपका यहाँ पर हो गया, ठीक है, और 1 घंटा आपको यहाँ पर हो गया सामान्य जागरूकता, और 1 घंटा आपको करंट अफेयर। तो यानी टोटल आपके 3 घंटे हो गए, और 30 मिनट पढ़ सकते हो आप रीजनिंग, बहुत है, इससे ज़्यादा आपको समय देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये सारे टॉपिक आपने पहले ऑलरेडी पढ़ रखे होंगे, केवल आपको रिवाइज करना है, यानी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। और अगर पढ़ना है हिंदी, अगर पढ़ना है इंग्लिश, तो 30 मिनट आप इंग्लिश पढ़ सकते हो। तो कितना हो, 30 यानी 3 और 4 घंटे आपको हो गया, 1 घंटा मान लो हिंदी, ठीक है। फिर दोस्तों आपका आता है यहाँ पर भारतीय अर्थव्यवस्था, 30 मिनट पढ़ लो, अब भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत है आपके लिए, और 30 मिनट आपका भारतीय संविधान एवं प्रशासन, ठीक है। और 1 घंटा मान लो सामान्य विज्ञान मैक्सिमम, आधा घंटा मान लो आप, यानी 30 मिनट प्रारंभिक अंग्रेजी। और फिर दोस्तों यहाँ पर आपका आता है इतिहास, तो 1 घंटा पढ़ सकते हो आप इतिहास, 1 घंटा इतिहास, क्योंकि आपके इसमें भारत यानी तीनों इतिहास पढ़ना है आपको, प्राचीन, मध्यकालीन और आपके आधुनिक। और आधा घंटा 1 घंटा पढ़ सकते हो 30 मिनट से लेकर 1 घंटे के बीच में भूगोल। ठीक है, इतना आपको पढ़ना है, इस तरह से आपको तैयारी करनी है। तो दोस्तों अगर आपको कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। और लेकिन दोस्तों साथ ही आपको बता दूं कि अगर देखो दोस्तों आप चाहते हो जितनी भी आपके एग्जाम होने वाले हैं पेड 2022 से, अगर आपको उन सभी एग्जाम में बैठने का मौका मिले, तो अगर आप जनरल कैटेगरी बिलोंग करते हो तो कम से कम आपको टारगेट लेकर चलना अपना 80 से लेकर 85 मार्क्स का, यानी इतने मार्क्स कम से कम आपके आने चाहिए अगर आपको चाहते हो कि हर परीक्षा में आपको बैठने का मौका मिले। तो अभी भी आपका 4 दिन का समय बचा हुआ है, अगर 8-9 घंटे आप डेली पढ़ाई करते हो 4 दिन में, तो आराम से अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हो। अगर कोई सवाल हो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।